राजधानी के निजी होटल में यूनिसेफ और CMRF फाउंडेशन द्वारा हमार लइका हमार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर चरणदास महंत और विशेष अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, हरिभूमि एवं INH के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी शामिल होकर पत्रकारों और कैमरामैन को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किए। इस मौके पर सभी अतिथियों ने यूनिसेफ के कार्यों की सराहना की। यूनिसेफ और CMSR फाउंडेशन द्वारा हमर लइका हमर सम्मान समारोह का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के आतिथ्य में किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, RD अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़, हरिभूमि INH के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी और नमित जैन शामिल होकर बाल कुपोषण संरक्षण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता देने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया। इसके साथ ही दाहित्वाद के कैमरामैन रुपेश यादव समेत कैमरामैन को सम्मानित किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने यूनिसेफ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि कुपोषण के जिम्मेदार कौन है। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा, न प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, न मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, न प्रदेश के महिला बाल विकास मंत्री जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार सिस्टम है, जिसके चलते गरीबों तक सामग्री नहीं पहुँच सकती। छत्तीसगढ़ नहीं, प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में बच्चों के काम के लिए, बच्चों के कुपोषण दूर करने के लिए, बच्चों को उनको पूरा संरक्षण देने के लिए, उनके भूखमरी समाप्त करने के लिए, उनकी शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए, मातृत्व लोगों के आहार से लेके, पोषण आहार से लेके उनको पूरी तरह शिक्षित करने के लिए सभी दिशाओं में बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है। और उन्होंने आज यहाँ उन पत्रकार साथियों को, उन मीडिया के साथियों को पुरस्कृत किया है जिन्होंने इस क्षेत्र में काम करने में उनको मदद की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम से हमारे और पत्रकार साथी ऐसे कार्यों में ज़्यादा बेहतर ढंग से रुचि लेंगे, काम करेंगे और हम सब मिलकर के जो ये हमारी कुपोषण की दशा है, हमारे अशिक्षा की दशा है, हमारे भोजन की दशा है, उस सबको सुधारने में हम सबको मदद मिलेगी। इसको मैं देखता हूँ कि हमारे बीच में जो एक नैतिकता होनी चाहिए सभी के साथ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या समाज का अंतिम व्यक्ति हो, उस नैतिकता की कमी है जिसको हमें सीखना पड़ेगा। देखिए, कुपोषण में जिसके लिए पोषण आहार आ रहा है उसको सही व्यक्ति के द्वारा अगर पहुंच जाए तो हम लोग सीधा इस कुपोषण को दूर कर सकते हैं। आज अभी व्यवस्था हम लोग संभाल नहीं पाए। मैं नहीं हूँ, प्रदेश सरकार नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हम लोगों को जो सामाजिक ताने बाने से जो सहयोग मिलना चाहिए इस मामले में, या हम जो सोचते हैं अगर हमारे मन में पीड़ा हो, दुख हो, सेवा की भावना हो, तब ये बेहतर ढंग से हो सकता है। क्या लगता है जिस तरीके से आपने बात रखी तो संतुष्ट? ये बड़ी बात है, उसको हम लोग आगे चल के कुछ करेंगे, मगर सेवा की भावना की कमी ही इस तरह के काम में बात है। विशेष अतिथि और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को यूनिसेफ द्वारा विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन के दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि यूनिसेफ ने कोरोना काल में स्मार्ट सिटी से मिलकर कार्य किया। कोरोना काल के अलावा यूनिसेफ ने बच्चों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लंबे समय से बेहतर कार्य कर रही है। इस दौरान सरदार गुरुचरण सिंह होरा ने डॉक्टर चरणदास महंत के कार्यों के बारे में सबको अवगत कराते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के निवास या उनके पास जो भी जाता है वे खाली हाथ नहीं लौटते। विधानसभा अध्यक्ष से कुछ न कुछ लेकर वापस लौटते हैं। ऐसे शख्सियत की उपस्थिति में यह आयोजन हो रहा है। वे विधानसभा अध्यक्ष से लंबे समय तक जुड़े हुए हैं। उपस्थित इस आयोजन के सम्मानित मुख्य अतिथि डॉक्टर चरणदास जी महंत, स्पीकर छत्तीसगढ़ विधानसभा, बहुत ही सम्मानीय रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ जी, INH और मेरे भाई, मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, हरिभूमि के प्रधान संपादक और मीडिया जगत में अपनी एक अलग छाप रखने वाले व्यक्तित्व, नमित जैन जी मेरे छोटे भाई, हमेशा
उनसे मेरा स्नेह बना ही रहता है। यूनिसेफ के पदाधिकारी जॉब जाकरिया जी, यूनिसेफ हेड, सैम सुधीर पांडे जी, कम्युनिकेशन हेड, इस पूरे आयोजन को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने वाली शख्सियत दिव्या दुबे जी, जिन्होंने बहुत प्रयास किया इस कार्यक्रम को। मैं चाहूँगा तालियों से एक बार इन सबका पूरे प्रदेश के कई पत्रकार बंधु मुझे दिख रहे हैं और उनका जो यहाँ पे एकत्र किया गया यूनिसेफ ने, निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। बीमारियों को दूर करना, कोविड से हम अभी निपट कर बाहर आए 2 साल में। कोविड के दौरान भी यूनिसेफ वालों ने बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि मेरे साथ 2-3 लोग हैं यहाँ शख्सियत जिनसे मेरा संपर्क रहा। स्मार्ट सिटी से लेके बहुत जगह यूनिसेफ ने बहुत काम किया, लेकिन बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए जो काम कर रहे हैं, जो बच्चों का जो संरक्षण और संवर्धन जो उनके द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। इस हेतु मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके कार्यों की बहुत प्रशंसा करता हूँ। हम लोगों से जो भी सहयोग इसमें आपको चाहिए होगा, माननीय चरणदास महंत जी के बारे में एक बार बता जाता हूँ, इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इनके पास जो भी व्यक्ति गया है कभी खाली हाथ नहीं लौटा है, कुछ ना कुछ लेके ही लौटा है। ऐसी शख्सियत, इतने विनम्र, इतने संवेदनशील, और मैंने अपने जीवन काल में बहुत उनके संपर्क में रहा। मैं जब वो गृह मंत्री थे छत्तीसगढ़ सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार में, तब से उनका स्नेह मुझे प्राप्त होता रहा। लेकिन मैंने एक आदमी ऐसा नहीं देखा जो निराश होकर उनके द्वार से लौटा हो, और ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित। मैं चाहूँगा सब तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। हम चाहेंगे कि जो भी उनकी कामना है वो आने वाले समय में हमको उसी रूप में, अतिथि के रूप में देखें, ऐसी मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आप लोग समझ ही गए होंगे। बाकी धन्यवाद। जय। हमारे बेहद आत्मीय रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सम्माननीय सुभाष धुप्पड़ जी, ब्रांड न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन भाई गुरचरण सिंह होरा जी, और जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है और सही काम उनके लिए ही हुआ है। यूँ तो यूनिसेफ की अवार्ड सेरेमनी में हम आए हैं। नमित जैन जी को यह फायदा है कि वो अपने नाम पर भी कोट कर सकते हैं, क्योंकि उनके चैनल का 1 साल आज पूरा हो रहा है। एज न्यूज 24 के प्रमुख भाई नमित जैन जी, आयोजन किसी का बधाई किसी को, तो नमित जी आपको बहुत बहुत बधाई। यूनिसेफ के राज्य इकाई के प्रमुख जकारिया जी, बंडी जी, दिव्या जी, हमारी 74 साल से इस संस्था का काम रहा है दुनिया भर के बच्चों के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए काम करना, और अभी भी काम जारी है। इसका मतलब लड़ाई कितनी बड़ी है इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। और भारत के संदर्भ में अगर बात करें, जो जिस देश में तकरीबन 10 साल होने को आ गए हैं भोजन का अधिकार का कानून बने हुए, उस देश का ही आंकड़ा है कि अभी भी हमारे बीच में तकरीबन 19 करोड़ से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण की समस्या से ग्रसित हैं। इस देश का संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जिसमें दुनिया के तकरीबन 190 देशों की सूची बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।